कृषि कानूनों के अध्यादेश को 1 साल पूरा हो गया है। किसान यूनियन ने कानूनों का विरोध करते हुए अंबाला में गृह मंत्री अनिल विज के घर के बाहर प्रदर्शन किया और तीनों कृषि कानूनों की प्रतियां जलाई। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा, जिसके बाद किसान अंबाला शहर के विधायक असीम गोयल के घर के बाहर प्रदर्शन करने पहुंचे। डीएसपी ने बताया कि किसान नेताओं से बातचीत हो चुकी है। किसान अपना शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने आए हैं। अगर कोई शरारती तत्व माहौल खराब करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार ने सारी सरसों उद्योगपतियों को बेच दी, जिसके कारण महंगाई चरम पर है। गरीब परिवारों के लिए सरसों का तेल बंद कर दिया गया है। ये आज हमारा संयुक्त मोर्चे का ऐलान है दिल्ली से, क्योंकि आज इस अध्यादेश को आए पूरा 1 साल हो गया। 5 जून को ये अध्यादेश आया था और आज साल बाद हम इसकी प्रतियां जला के अपना रोष अभी नीलीविज के वहाँ जलाई, रोष प्रकट कराया। भी हम काले कानूनों को नहीं मानते। जब तक ये काले कानून वापस नहीं होते हम दिल्ली से वापस नहीं आएंगे। हम कोई कानून को इनको मानते नहीं। और बीच को ये भी बताया भी तो 1 रुपया डीजल बढ़ जाता 50 पैसे तो कपड़े काट के फिरता था पेट नंगा करके। आज 1 साल में 24 रुपये लीटर डीजल बढ़ गया। अभी इनको कहीं पता ही नहीं भी क्या हो रहा है देश में। 11 लाख परिवारों का सरसों का तेल बंद कर दिया। आज सरसों का तेल 224 रुपये लीटर है। सारी सरसों लाला रामदेव को दे दी हरियाणा की और मर्जी से लूटेगा। सरसों और सूरजमुखी का रेट ज़्यादा नहीं है। तेल देखो ना कहाँ है। तेल के हिसाब से सूरजमुखी ये 2-3 तेल के हिसाब से 10,000 रुपये होने चाहिए। 12 आधा रेट है तेल के हिसाब से। तो तेल देखो ना 224 रुपये लीटर। इसीलिए भाई आज ये प्रतियां जला रहे हैं। हम कोई कानून नहीं मानते। अब असीम गोयल के यहाँ पे आए हैं, अब यहाँ पे जलाएंगे। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर आज किसानों ने महाक्रांति दिवस मनाते हुए काले कानूनों की प्रतियां देश के बीजेपी के एमएलए के दफ्तरों के सामने और घरों के सामने इन काले कानूनों की प्रतियां जलाई हैं। पिछले साल आज की तारीख में ही एक काले कानूनों पर अध्यादेश लाए थे, जो अब कानून बन चुका है, लेकिन किसान इन कानूनों को नहीं मानते। जब तक ये कानून रद्द नहीं होंगे, किसान अपने घरों को वापस नहीं लौटेंगे और इस सरकार का विरोध करते रहेंगे। और इस सरकार को ये जितनी देर लेट करेगी उतना इसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आपने देख लिया है ममता बनर्जी ने क्या बोला था, बंगाल में ये मेरी जीत नहीं किसानों की जीत है। यूपी में पंचायत की सीटें मैक्सिमम ये हार गई है। ये राजस्थान में 2 बाई इलेक्शन हुए थे, 2 के 2 हार गए हैं। पंजाब में इनका बुरा हाल चुका है, हरियाणा में बुरा हाल है और दिल्ली में बुरा हाल है। अब वो दिन दूर नहीं जब इनकी हालत पहले की तरह 2 सीटों वाली रह जाएगी। सरकार कह रही है कि सरसों और सूरजमुखी के रेट अच्छे मिलते हैं। देखो ये जो रेट बढ़े हैं ये सरकार की ये भी काली करतूत है। हम नहीं चाहते भी इतने रेट बढ़ जाएं आम पब्लिक को तेल खाना मुश्किल हो जाए। ये तेल जो 70 रुपये लीटर था आज 200 से ऊपर बिक रहा है। इसका खामियाजा आम पब्लिक को भुगतना पड़ रहा है। हम नहीं चाहते हमारी देश की पब्लिक ये इतना महंगा तेल कैसे खा सकती है। गरीब आदमी कैसे रोटी खाएगा। अब तेल जो 70 साल में जिसका रेट 62 रुपये हुआ था, इनके राज में 10 महीने में ये 24 रुपये इसका रेट बढ़ गया है। ये इतनी ही महंगाई इस सरकार ने कर दिया है, गरीब को टाइम पास करना मुश्किल हो गया है। किसानों के इस प्रदर्शन को देखते हुए हमने भी सुरक्षा की दृष्टि से, क्योंकि किसानों की इस भीड़ का कोई फायदा समाज विरोधी तो फायदा ना उठा सके, इसको मद्देनजर रखते हुए अपनी फोर्स लगाई हुई है और ये ठीक शांतिप्रिय से ये कर रहे हैं। उस हिसाब से इनको हिदायत भी दी गई है किसानों को। किसानों ने इस चीज़ का आश्वासन दिया है कि हम कोई भी कानून हाथ में नहीं लेंगे। अगर कोई कानून हाथ में लेगा तो उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई करो, ये भी उनकी तरफ से सुझाव दिया गया। 100% प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। लाइफ 24 मीडिया इंस्टीट्यूट एडमिशन ओपन। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 95604 64170 95604 64170।